हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट 15। तो स्टार्टिंग हमें वहीं से दिखाई जाती है आरुषि के साइड से। आरुषि जाती है वॉशरूम, फिर वो शावर लेती है। देन वो बाहर आती है, फिर वो जाती है किचन में। फिर वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। वो ऑमलेट और अपने लिए सैंडविच बनाती है। उसके बाद वो जाती है बाहर और ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठती है। फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करती है। देन जब उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वो की उठाती है अपनी स्कूटी की। फिर वो बाहर आती है। फिर वो स्कूटी स्टार्ट करके निकल जाती है रिया की तरफ। कुछ टाइम बाद वो रिया के घर पहुंच जाती है। रिया बाहर ही खड़ी होती है, इसका वेट करते हैं। फिर रिया उसे अपनी वॉच दिखाती है, कहते टाइम, मैंने कहा तुझे कहा था ना कि टाइम से आ जा, कभी टाइम से नहीं आती है तो आरुषि कहते हैं सॉरी यार, मैं लेट हो गई थी एक्चुअली। मैं उठी नहीं, अलार्म बज रहा था, बट मुझे रात को मैं लेट सोई थी ना, दैट्स वाई। तो रिया कहती कोई बात नहीं, चल अब जल्दी से। देन वो निकल जाता है अपने ऑफिस के तरफ। कुछ टाइम बाद वो अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वो अंदर जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स सारे उन्हें हाय कहते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, कुछ टाइम बात करते हैं, फिर वो अपने अपने काम के लिए बैठ जाते हैं। अन- अनया लाइक अभी तक ऑफिस आई नहीं होती, अभी तक ऑफिस वो आई नहीं होती है। तो आरुषि एक दो बार देखती है। आरुषि ज़्यादा सोचती नहीं है और वो भी काम करने लग जाती है, कॉज उसे काम करना ज़रूरी है। कॉज इतने टाइम से जब वो आई नहीं थी तो वो 2-3 फाइल उसकी पेंडिंग रह चुकी होती है, इसलिए वो काम कर रही होती है। ऐसे टाइम बीतता जाता है, फिर वो 5 बज चुके होते हैं। तो हमें रिया को दिखाया जाता है जिसके फ़ोन पे कॉल आती है उसके मॉम की। तो वो वहाँ से उठती है और साइड में जाके बात करने लग जाती है। कुछ टाइम बाद वो आती है आरुषि की तरफ और कहती है आरुषि, वैसे भी मेरी फ़ाइल हो चुकी है, बस एक ही फ़ाइल है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट है, तो वो तुझे देखना है कि वो सही है या नहीं। सारे सारे जो टाइपिंग है वो ठीक है कि नहीं, सिर्फ वही देखना है। एक्चुअली मुझे मॉम का कॉल आया था, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं वो घर आ चुके हैं, तो मुझे उनसे मिलना है, तो प्लीज़ क्या तू मेरी हेल्प कर देगी, ये फ़ाइल देख लेगी एक बार। तो आरुषि कहते हैं हाँ मैं देख लूँगी, तू जा रही है अभी। तो रिया कहते हैं हाँ एक्चुअली मुझे अर्जेंट है तो मैं जा रही हूँ। तू कहे तो मैं रुक जाती हूँ, हम दोनों साथ में ही चले जाएंगे। तो आरुषि कहती है नहीं यार देख, मेरे पहले से 4 फाइल्स हैं, मैंने 2 कंप्लीट कर दी है, 2 बाकी है तो वो मैं कर लूँगी, 8-10 बजे तक हो जाएंगे। और तेरी भी एक फ़ाइल है तो मैं वो कंप्लीट जल्दी से कर दूँगी, वैसे भी कुछ तेरा ज़्यादा है नहीं उसमें देखने के लिए, तो मैं देख लूँगी, तू चले जा ओके। और वैसे भी मेरे पास स्कूटी है ना, मैं चली जाऊँगी। तो रिया कहते आर यू श्योर, क्या मैं रुकूँ या फिर मैं तेरे भाई को फ़ोन कर दूँ। तो आरुषि कहते उससे बात ही मत कर यार, उसको अगर कॉल करेगी तो वो मॉम को कह देगी कि मैं इतने टाइम तक ऑफिस में थी, तू चले जा, मैं देख लूँगी ओके। तो रिया कहती है ओके चल मैं जाती हूँ, हाँ, ये कह के उसे हक करती है और वहाँ से निकल जाती है। आरुषि को हमें यहाँ दिखाया जाता है जो काम कर रही होती है, 6 बज चुके होते हैं। और यहाँ पे हमें फाइनली अनया को दिखाया जाता है। एक डार्क बेसमेंट दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे 2 आदमियों को बांध के रखा होता है। और वहाँ पे सामने एक चेयर पे और एक आदमी बैठे होता है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी होती है। उसके एक हाथ में सिगरेट होती है और दूसरे हाथ में गन होती है, जिसे वो साफ कर रहे होते हैं अपने दूसरे हाथ से। फिर वो उन सामने वाले जो आदमी जिसे उन्हें बांध के रखा होता है उनके तरफ देखती है और कहती है शायद तूने मुझे मारा होता तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं इस बारे में, तुझे फायर कर देती या जेल में डाल देती, लेकिन तूने उस पर्सन को हाथ लगाया जिसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। अब तू ही सोच मैं तेरा क्या हाल करूँगी। ये कह के वो अपने जो बॉडीगार्ड होता है साइड में, उसे कहते हैं इसका मास्क हटा दो। ये कह के उसका तरफ देखने लग जाते हैं। वो बॉडीगार्ड सामने आता है और उन दोनों के फेस में से उनका मास्क हटा देता है। जब वो दोनों पर्सन के ऊपर से उनके मास्क हट जाता है तो वो देखते हैं तो सामने और कोई नहीं, अनाया बैठी होती है और वो उनके तरफ ही देख रही होती हैं। वो दोनों कहते हैं प्लीज़ हमें हमें छोड़ दो, हम अगली बार से ऐसा कभी नहीं करेंगे। और मेरा तो ये प्लान भी नहीं था, ये लकी इसका ये प्लान था। मैं सच में आरुषि को प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी भी करने वाला था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पीछे से मारा इसलिए, बट मैं सच में कहता हूँ मैं आरुषि से प्यार करता हूँ। अनया जब ये सुनती है तो वो उठती है और सीधा आरुष की जो चेस्ट होती है उस पर एक किक करती है, जिससे आरुष जो चेयर पे बैठा होता है वो सीधा पीछे गिर जाता है चेयर के साथ ही। और उसे बहुत तेज़ लगती है, उसके ब्लड आने लग जाता है फेस में से। और अनया कहती है अपने घटिया मुँह से अगर तूने फिर से आरुषि का नाम लिया ना और कहा कि तू उससे प्यार करता है, तो कसम मेरे, मैं खा के कह रहा हूँ इस गन में जितने भी बुलेट है ना वो सीधा तेरे मैं हेड में डाल दूंगे, समझा। ये देखता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो एक बार देखता है अपने दोस्त की तरफ, फिर वो देखता है अनाया की तरफ।
और सच में उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो देखता है अनाया की तरफ और कहता है, प्लीज़ मुझे मुझे छोड़ दो। देखो प्लान मेरा था बट मैंने उसे टच भी नहीं किया। किया तो इसने उसे टच है ना, तो तुम इसे पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रही हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। देखो मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है मेरे माँ-बाप को सँभालने के लिए, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, प्लीज़। तो अनाया उससे कहती है, ये सब ना ये प्लान बनाने से पहले सोचना चाहिए था। फिर वो देखते हैं अपने बॉडीगार्ड की तरफ और कहती है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इन्हें छोड़ना मत और इन्हें मारना भी मत। इन्हें पूरे 30 दिन तुम ऐसे टॉर्चर करना ना कि ये खुद तरसे मरने के लिए, लेकिन फिर भी इन्हें मारना मत, ओके? मुझे अभी काम है तो मैं जा रही हूँ। तुम इन्हें खाना और पानी ये दोनों मत देना, ठीक है? 10 दिन में सिर्फ एक बार, जब तक ये खुद से मर नहीं जाते तब तक इन्हें मारना मत, ओके? ये कह के वो देखती है एक बार लकी की तरफ और उसके फेस पे इतने ज़ोर से पंच करती है कि वो भी सीधा नीचे गिर जाता है और सीधा बेहोशी हो जाता है। फिर आने वहाँ से निकल जाती है और जाती है जो उसका वहाँ पे वॉशरूम होता है वहाँ पे जाती है और अपने शर्ट को देखती है जिस पे पूरा ब्लड लगा होता है। वो अपने शर्ट को निकाल देती है और साइड में फेंक देती है। फिर वो दूसरी अपनी जो हुडी होती है साइड में ओपन वाली वो उठाती है और वो पहन लेती है। फिर वो बाहर आती है, अपनी कीज़ लेती है और एक बार अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखती है और कहती है, कुछ होगा तो मुझे कॉल कर लेना। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है 9 बज चुके होते हैं लेकिन फिर भी आरुषि अभी तक ऑफिस में ही होती है, बिकॉज उसके पास फाइल उसकी सारी फाइल्स हो चुकी होती है। उसे फाइल दी होती है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई होती है, इसलिए वो रुकी होती है। कुछ टाइम हो जाता है, 9:30 बज जाते हैं, तब देखती है आरुषि टाइम की तरफ। फिर वो कहती है, चलो हो गया आज के लिए। फिर वो अपना सब सामान लेती है, वहाँ से अपने बैग उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद वो पार्किंग लॉट में आती है और अपनी स्कूटी की चाबी लेती है और स्कूटी को स्टार्ट करती है। वो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। फिर वो देखती है पेट्रोल की तरफ, तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका होता है। आरुषि कहती है, ओह गॉड यार, अब ये नहीं होना चाहिए था। पहले से आज का दिन इतना गंदा गया मेरा, ऊपर से पेट्रोल भी मैंने देखा नहीं सुबह, क्या करूँ मैं? ये कह के वो अपने फ़ोन को बाहर करती है और देखती है तो उसमें नेटवर्क का इशू होता है, बिकॉज़ बारिश होने वाली होती है थोड़ी-थोड़ी, इसलिए नेटवर्क का इशू होता है। आरुषि कहते हैं, अब और मैं ये सब नहीं झेल सकती, मुझे मुझे फ़ोन ही फेंक देना चाहिए मेरा। ये कह के वो चलते-चलते बाहर आती है, तब बहुत थोड़ी-थोड़ी सी बारिश हो रही होती है, इसलिए वो ज़्यादा भीग नहीं रही होती है। कुछ टाइम बाद वो जाते हैं, बहुत टाइम तक बस स्टैंड पर खड़ी रहती है लेकिन तब भी बस नहीं आती है। तो आरुषि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हुए कहते हैं, ओह गॉड, एक तो ये नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऊपर से ये बस भी अभी तक नहीं आ रही है। बारिश बारिश भी फास्ट हो रही है, मैं क्या करूँ, घर कैसे जाऊँ? वो ये सभी सोच रही होती है और तभी बारिश और ज़्यादा फास्ट होने लग जाती है और दूर दूर तक उसे कोई लोग भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे होते। तब कुछ टाइम बाद वहाँ पे 2 लड़के भागते भागते आते हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ पे जो वो 2 लड़के आए होते हैं वो बस स्टैंड के आगे खड़े हो जाते हैं और वो आरुषि को देख रहे होते हैं घूर-घूर के, और पर उसमें से कोई कुछ कहता नहीं। आरुषि 1-2 बार उनके तरफ देखती है, फिर उसे डर लगने लग जाता है, बिकॉज़ दूर-दूर तक कोई रहता नहीं है वहाँ पे, वो अकेली खड़ी होती है। वो देख रहे होते हैं और अपने फ़ोन को देख रहे होते हैं कि उसमें नेटवर्क आया है या नहीं, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आया होता है। तो आरुषि देख ही रही होती है, लेकिन तब तक उसे ऐसा फ़ील होता है कि उसके साइड में कोई तो है। वो जब साइड में देखती है तो वही 2 लड़के उसके साइड में खड़े होते हैं और उसकी तरफ स्माइल करके देख रहे होते हैं। आरुषि बहुत ज़्यादा डर जाती है, फिर वो पीछे-पीछे होने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो किसी से हिट हो जाती है। अनाया जब पीछे टर्न करके देखती है तो ये और कोई नहीं, अनाया खड़े होते हैं, जिसके हाथ में एक अम्ब्रेला होती है और वो देख रही होती है आरुषि की तरफ। फिर वो एक छोटी सी स्माइल करती है। मैं देखती है आरुषि की तरफ और कहती है, क्या तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए? क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए मुझसे? अगर चाहिए तो चलो। तो आरुषि कहती है, हाँ हाँ मुझे चाहिए। ये देखती है, ये कह के वो पीछे टर्न करती है तो देखती है वहाँ पे वो लड़के नहीं होते, वो वहाँ से चले गए होते हैं। तो आरुषि एक स्माइल करती है। फिर आने कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? तो हम चल सकते हैं, बारिश तेज़ हो रही है। तो आरुषि कहती है, ओके। ये कह के वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। अनया आगे जाती है और अपने कार का डोर ओपन करती है। अनया आगे जाती है और जो कार का डोर होता है और कार का डोर ओपन कर देती है। आरुषि कार के अंदर बैठती है। तो गाइस आज की स्टोरी ना बस यही तक, बस मुझे ही पता है मैंने कैसे रिकॉर्ड की, बट मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मुझे बाहर भी जाना है। बट इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, तो देखना मत भूलना। ओके देन, बाय बाय।